नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला दिया है। अदालत ने यह फैसला कोटा के एक युवक युवती के मामले में सुनाया है जो लिव इन में रहना चाहते हैं, लेकिन युवती का परिवार खिलाफ है। दोनों ही बालिग हैं, लेकिन लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है। इस वजह से वे शादी करने के लिए अयोग्य है, लेकिन लड़कों के लिए विवाह करने की न्यूनतम उम्र 21 साल है। ऐसे में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसने अब फैसले में कहा है दो बालिग युवक युवती अपनी मर्जी से साथ रहने का पूरा अधिकार रखते हैं, भले ही उनकी शादी की उम्र पूरी न हुई हो। कोटा की 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक ने कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने याचिका पर फैसले में कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कपल की जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे। समाज या परिवार के द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति उनके मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। दौसा में 3 ऐसे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो विदेश से डिग्री लेकर भारत के मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये तीनों डॉक्टर विदेश में MBBS की पढ़ाई करने के बाद भारत में आवश्यक FMGE सर्टिफिकेट के बिना ही प्रैक्टिस कर रहे थे। SOG की टीम फर्जी FMGE सर्टिफिकेट तैयार करने वाले नेटवर्क, बिचौलियों और फर्जी डिग्री लेकर इंटर्नशिप कर चुके अन्य डॉक्टर्स की भी पहचान कर रही है। SOG के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने विदेशी मेडिकल डिग्री के बाद भारत में आवश्यक FMGE परीक्षा पास न कर पाने पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर ली थी। इनकी पहचान दौसा के PG कॉलेज के पास डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी, खोरीकला निवासी डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर और खैरवाल निवासी डॉक्टर शुभम गुर्जर के रूप में हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने मंत्रियों की जनसुनवाई, ERCP और यमुना जल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। डोटासरा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मंत्रियों की सुनवाई करो, ये बेचारे रो रहे हैं। सुधांश पंत इनके ऐसे स्पेशल असिस्टेंट लगा गए कि ये मंत्रियों के सुनते ही नहीं हैं। डोटासरा ने कहा, मैं लिखकर दे सकता हूं कि शेखावाटी में यमुना का पानी नहीं आएगा। इनके कार्यकाल में ERCP राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, मंत्री अगर प्रभारी मंत्री के रूप में जिलों में जाते हैं तो वहां कार्यकर्ता उनसे मिलने नहीं आते हैं। इस तरह का परसेप्शन बन चुका है कि मंत्रियों की ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम जनता की जन सुनवाई कैसे होगी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के जयपुर ब्रांच में चल रहे महाभ्रष्टाचार पर CBI ने कड़ा शिकंजा कस 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में IT-AT के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। CBI ने भ्रष्टाचार के खेल में शामिल कई प्रमुख लोगों और संस्थाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें बिल्डर, IT-AT अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित अन्य आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें कोटा के यश अक्षय बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें 3 डायरेक्टर मनीष धारीवाल, अलौकिक जैन और शोभित काला भी शामिल है। साथ ही IT-AT अधिकारियों के खिलाफ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गौरव जैन, मनीष शर्मा, सुहानी महारावल के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनके अलावा हवाला कांड और घूसखोरी का मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह और कोटा निवासी मुजम्मिल और भिवाड़ी के प्रवीण लांबा को भी आरोपी बनाया गया है। पंजाब के जलंधर में इंद्रप्रीत सिंह पैरी के मर्डर में पुलिस ने शूटरों की पहचान कर ली है। जांच के मुताबिक पीयूष पिपलानी और अंकुश ने टिम्बर मार्केट सेक्टर 26 में पैरी पर गोली चलाई। पैरी की कार में ही बैठकर लॉरेंस की बात कराते वक्त सीने पर गोलियां पीयूष ने दागी थी। दोनों मर्डर से पहले खरड़ के शिवजोत होटल में रुके थे। होटल में पहने कपड़ों, बाद में भागते पहने कपड़ों की CCTV फुटेज जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गों को दिखाकर शिनाख्त कराई गई, जिसके बाद इन दोनों के नाम सामने आए। पैरी की हत्या की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस के साबरमती जेल से रची थी। मर्डर को अंजाम देने के लिए शूटर हैरी बॉक्सर ने चुने, जिसके लिए फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार का इंतजाम किया गया। आरोपी जिस बाइक पर MD से पंचकुला से भागे, उस पर जलंधर का नंबर था। पुलिस ने बाइक मुहैया कराने वाले को पकड़ा, जिससे लीड मिली। अब चंडीगढ़ पुलिस के साथ पंजाब, हरियाणा और अन्य मामलों में दिल्ली पुलिस को भी दोनों की तलाश है।
जालोर के सामतीपुरा रोड पर एक स्विफ्ट कार ने एक बच्चे सहित 5 महिला मनरेगा श्रमिकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को गंभीर स्थिति में पाली रेफर किया और 2 महिलाओं का इलाज जारी है। बता दें कि शहर के सामतीपुरा रोड पर नगर परिषद की ओर से चल रही मनरेगा में काम कर रही महिला मनरेगा श्रमिकों को सामतीपुरा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर सड़क किनारे बैठी 4 महिला श्रमिकों समेत एक 5 से 6 साल के बच्चे को टक्कर मारती हुई एक पेड़ से टकरा गई। घटना में तासखाना बावड़ी निवासी 50 वर्षीय बदामी पत्नी सूजाराम भील व 45 वर्षीय गुग्गी देवी पत्नी भंवरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल धीरज को गंभीर स्थिति में पाली रेफर किया गया। इसके अलावा लीला देवी व इंदिरा देवी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अलवर जिले में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट ने तीनों को 10 साल की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि मामला 6 दिसंबर 2018 को एनएबी थाना क्षेत्र का है। घर के अंदर सो रहे जितेंद्र, चंद्र प्रकाश, जय सिंह और भूपेंद्र सहित परिवार के अन्य लोगों पर पड़ोस के रहने वाले विनोद, जितेंद्र व रवि सहित परिवार के लोगों ने हमला किया था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट पेश की। उसके बाद कोर्ट ने विनोद, जितेंद्र व रवि के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। कोर्ट में 14 गवाह व 13 दस्तावेज पेश किए गए। तीनों को 10 साल की सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने का आदेश सुनाया गया है। हरियाणा के हिसार के उकलाना में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने लाखों रुपए की ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी सिंगराना निवासी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को थाना बरवाला में शिकायतकर्ता अंकित ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान आरोपी जितेंद्र कुमार निवासी सिंगराना हिसार से लगभग 5 वर्ष पूर्व गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्य करते हुए हुई थी। बाद में आरोपी जितेंद्र ने अंकित को आईडीबीआई बैंक व आईडीएफसी बैंक से लोन दिलवाने का लालच देकर उसके व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त कर लिए। लोन दिलवाने के नाम पर भरोसा जीतकर आरोपी भारी रकम ऐंठता रहा और कुल 49,40,000 रुपये हड़प लिए। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। जालोर जिले में इन दिनों स्कूल बसों में सुरक्षा की जांच चल रही है। जालोर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एहसान अहमद ने यातायात विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। जिले में चल रही स्कूली बाल वाहिनियों के निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई। इसके बाद कई स्कूलों के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 4 वाहनों के चालान किए गए। निरीक्षण के दौरान गोल्डन फ्यूचर नामक स्कूल की बस चला रहे ड्राइवर को लर्नर लाइसेंस पर वाहन चलाते हुए पाया गया। इसे गंभीर लापरवाही माना गया। इस स्कूल के एक अन्य वाहन का चालान भी काटा गया। इसके अलावा विनायक फाउंडेशन एकेडमी की एक बस को पकड़ा गया। इस बस का रंग पीला नहीं था, जो कि स्कूल बस के लिए अनिवार्य है। साथ ही इसमें और भी खामियां पाई गई, जिसके बाद बस को सीज कर दिया। जयपुर में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए अन्य राज्यों में कार्यरत राजस्थान मूल के अखिल भारतीय और विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान मूल के अधिकारियों को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। बैठक में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मनोज जोशी, विवेक भारद्वाज, अंजू शर्मा, तन्मय कुमार, सुनील पालीवाल, नरेश पाल गंगवार सहित अन्य अधिकारी जुड़े और सीएस श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीग जिले के जुरहारा थाना पुलिस ने फरार 4 नाबालिग साइबर ठगों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं 4 आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। थानाधिकारी अमित कुमार चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जुरहारा
पुन्हाना रोड स्थित खूनी नहर की पुलिया पर कुछ युवक मोबाइल पर साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर 4 युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले, जबकि घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाजिम निवासी खेड़ली, अलीमुद्दीन और वकील निवासी जुरहारा कस्बा के रूप में हुई है। आरोपियों से ठगी के नेटवर्क और बाकी साथियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है।